गुड मॉर्निंग। हमारा लेसन है जामुन का पेड़, जो क्लास 11th आरओ भाग 1 से लिया गया है। इसमें लेखक ने पेड़ के नीचे दबे व्यक्ति को निकालने के बजाय सरकारी कर्मचारी एक दूसरे को फाइल देकर आगे पहुंचाते हैं और ये नहीं कि उस दबे हुए व्यक्ति को निकालें। तो इसी में हास्य और व्यंग का वर्णन भी मिलता है। तो आइए लेसन को शुरू करते हैं, जो हमने फर्स्ट सेकंड पार्ट में स्टार्ट किया था। आज लास्ट वीडियो में इसको कंप्लीट करते हैं। मैं गुमनामी में नहीं, एक पेड़ के नीचे दबा हूँ, कृपया मुझे इस पेड़ के नीचे बाहर निकालिए। ये पेड़ के नीचे दबा हुआ व्यक्ति कह रहा है। अभी जल्दी से इसका बंदोबस्त करता हूँ, सेक्रेटरी फौरन बोला और फौरन ही उसने अपने विभाग में यह रिपोर्ट की। दूसरे दिन ही सेक्रेटरी भागा भागा उस कवि के पास आया था। उससे बोला, मुबारक हो, तुम मिठाई खिलाओ, तुम्हारी सरकारी साहित्य अकादमी ने तुम्हें अपनी केंद्रीय शाखा का मेंबर चुन लिया है। ये लो अपना चुनाव पत्र, मगर तुम मुझे इस पेड़ के नीचे से तो निकालो। दबे हुए उस आदमी ने कराहकर तेज आवाज में कहा। उसकी सांसें बड़ी ही मुश्किल से चल रही थी। उसकी आंखों से मालूम होता था कि वह घोर पीड़ा और दुख में पड़ा हुआ है। हम यह नहीं कर सकते हैं, सेक्रेटरी ने उसे कहा। जो हम कर सकते थे वह तो हमने कर दिया, बल्कि हम तो तुम्हारे लिए यहाँ तक कर सकते हैं कि अगर तुम मर जाओ तो तुम्हारी बीवी को वजीफा भी दे सकते हैं। मगर तुम यह दरखास्त दो तो हम वह भी कर सकते हैं। मैं तो अभी जीवित हूँ, वह कभी रुक रुक कर बोला। तुम मुझे जिंदा रखो, हमारे लिए मुसीबत यह है। सरकारी साहित्य अकादमी का सेक्रेटरी हाथ मलते हुए बोला, हमारा विभाग सिर्फ कल्चर से संबंधित है। पेड़ काटने का मामला तो कलम दवात का नहीं, आरी और कुल्हाड़ी से ही संबंधित है। उसके लिए तो हमें फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को लिख दिया है और अर्जेंट लिखा है। शाम को माली ने आकर उस दबे हुए आदमी को यह बताया, कल फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के आदमी यहाँ आकर इस पेड़ को काट देंगे और इससे तुम्हारी जान बच जाएगी। माली बहुत ही खुश था। अब उस दबे हुए आदमी का स्वास्थ्य जवाब दे रहा था, मगर वह किसी न किसी तरह से अपने जीवन के लिए लड़े जा रहा था। कल सवेरे तक किसी न किसी तरह से उसे जीवित रहना है। दूसरे दिन जब फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के आदमी आरी कुल्हाड़ी लेकर वहां पर पहुंचे तो उनको उस पेड़ को काटने से रोक दिया गया। यह मालूम हुआ कि विदेश विभाग से ऐसा हुक्म आया कि इस पेड़ को काटा नहीं जाए। इसका कारण यह था कि इस पेड़ को 10 साल पहले ही पिटोनिया राज्य के प्रधानमंत्री ने सेक्रेटेरिएट के लोन में लगाया था। अब अगर इस पेड़ को काट दिया गया तो यह अंदेशा था कि पिटोनिया सरकार से हमारा संबंध सदा के लिए बिगड़ जाएगा। मगर यह आदमी की जान का सवाल है, एक कलर चिल्लाकर बोला। दूसरी ओर यह दो राज्य के संबंधों का भी सवाल है। दूसरे कलर ने पहले कलर को समझाया था, और यह बात भी तो समझो कि पिटोनिया सरकार हमारे राज्य को कितनी अधिक सहायता देती है। क्या हम उसकी मित्रता के बदले में एक आदमी के जीवन का बलिदान नहीं कर सकते? इस कवि को मर जाना चाहिए, उस क्लर्क ने कहा। निसंदेह, दूसरे क्लर्क ने उत्तर दिया। उस अंडर सेक्रेटरी ने सुप्रीटेंडेंट को बताया, आज सवेरे ही प्रधानमंत्री दौरे से वापस आ गए हैं। आज 4 बजे ही विदेश विभाग इस पेड़ की फाइलें उनके सामने पेश करेगा। वे जो भी फैसला देंगे वही सबको स्वीकार करना होगा। शाम के 5 बजे स्वयं सुप्रीटेंडेंट उस कवि का फाइल को लेकर उसके पास आया था। आते ही वह खुशी से फाइल को हिलाते हुए चिल्लाया, प्रधानमंत्री ने इस पेड़ को काटने का हुक्म दे दिया है और उन्होंने इस घटना का सारी अंतर्राष्ट्रीय जिम्मेवारी अपने सर पर ले ली है। कल इस पेड़ को काट दिया जाएगा। तुम इस संकट से छुटकारा हासिल कर लोगे। सुनते हो क्या? आज तुम्हारी ये फाइल पूर्ण हो गई है। मगर कवि का हाथ तो ठंडा हो गया था। उसकी आंखों की पुतलियां निर्जीव हो गई थी और चींटियों की एक लंबी पंक्ति
उसके मुंह से जा रही थी, क्योंकि अब उसके जीवन की फाइल भी पूर्ण हो चुकी थी। तो इस लेसन के साथ आपने क्वेश्चन आंसर करने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, बेचारा जामुन का पेड़ कितना फलदार था और इसकी जामुनें कितनी रसीली होती है। फर्स्ट, ये संवाद कहानी के किस प्रसंग में आए हैं। सेकंड, इससे लोगों की कैसी मानसिकता का पता चलता है। सेकंड क्वेश्चन, दबा हुआ आदमी एक कवि है, यह बात कैसे पता चली और इस जानकारी का फाइल की यात्रा पर क्या असर पड़ा। थर्ड क्वेश्चन, कृषि विभाग वालों ने मामले को हॉर्टिकल्चर विभाग को सौंपने के पीछे क्या तर्क दिया। फोर्थ क्वेश्चन, इस पाठ में सरकार के किन किन विभागों की चर्चा की गई है और पाठ से उनके कार्यों के बारे में क्या अंदाजा मिलता है। थैंक यू।